हाय वेलकम, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं अमित गणित वाला। आज क्लास 5th के इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे 9वां अध्याय शुरू हो चुका है और वो अध्याय का नाम है राउंडिंग ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का आकलन। संख्याओं का आकलन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम किसी भी संख्या का राउंड ऑफ निकाल सकते हैं, वो चीज आज हम लोग सीखेंगे। एक तो इसमें होता है नियरेस्ट 10, यानी निकटतम दहाई, निकटतम दहाई तक का आकलन। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के मतलब राउंड यानी पीछे जीरो आ जानी चाहिए। राउंड ऑफ यानी कंप्लीट नंबर हो जाना चाहिए। जैसे 9 है तो 9 का राउंड ऑफ क्या होगा, तो 9 का राउंड ऑफ निकालने का तरीका अलग है। वैसे 9 का राउंड ऑफ आएगा 10। अब ये कैसे आया ये चीज हम लोग समझेंगे। 4 का राउंड ऑफ है, अगर हमें निकालना है 14 का राउंड ऑफ क्या आएगा, तो 14 का राउंड ऑफ आएगा 10। या फिर 25 है तो इसका राउंड ऑफ क्या आएगा, इसका राउंड ऑफ आएगा 30। अब ये कैसे आ रहे हैं ये चीज हम लोग आज सीखेंगे। अब इसमें मान लीजिए निकटतम दहाई है और कोई भी संख्या मुझे दे रखी है 9, 8, 3, 4, इसका मुझे निकटतम दहाई तक संख्याओं का आकलन करना है। तो किस तरीके से मैं करता हूं, यानी मुझे अगर राउंडिंग करना है, राउंड ऑफ किसी भी नंबर का करना है, तो मैं इस नंबर का राउंड ऑफ निकटतम दहाई तक किस तरीके से करूंगा। तो अगर आपको निकटतम दहाई पूछता है तो आप सबसे मतलब जो इकाई के स्थानीय होता है, इकाई का जो स्थान होता है, उस स्थान पर आपको देखना है कि नंबर आपका 5 से ज्यादा है या 5 से कम है। अगर 5 से कम है तो वो संख्या आपकी 0 हो जाएगी, यानी राउंड हो जाएगा। और अगर ज्यादा है 5 से या 5 के बराबर है, 5 के बराबर है या 5 से ज्यादा है, तो वो संख्या आपकी फिर उससे अगले वाली यानी जो टेंस प्लेस की वैल्यू है, यानी जो दशमलव के इकाई का जो अंक है, वो आपका एक डिजिट बढ़ जाएगा और पीछे वाली डिजिट आपकी 0 हो जाएगी। यानी ऑब्वियसली बात समझने की बात यह है कि अगर इसका मुझे राउंड ऑफ करना है तो ये पीछे वाली डिजिट मेरी 0 होनी ही है। अब फर्क ये है कि अगर पीछे वाली डिजिट 5 से कम है तब तो पीछे वाली डिजिट कंप्लीट 0 ही हो जाएगी, लेकिन अगर 5 के बराबर है या 5 से ज्यादा है तो आगे वाली डिजिट यानी जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो आपकी बढ़ा दी जाएगी और आगे की डिजिट आपकी 0 कर दी जाएगी। अब इसका मुझे निकटतम दहाई का आकलन करना है तो इसका निकटतम दहाई का आकलन क्या होगा, 9, 8। अब ये 5 से कम है तो 3 को कंप्लीट लिखूंगा और 0 को मैं एज इट इज लिख दूंगा, यानी 98, 30, 98, 34 का राउंड ऑफ आएगा। अब अगर इसकी जगह पर कोई और नंबर हो, मान लीजिए 9, 3, 4, 7, 6, 9, 4, 7, इस तरीके का है, अगर मुझे उसे निकटतम दहाई का आकलन करना है तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि मेरे इकाई का जो अंक है, इकाई का जो स्थान पे जो अंक रखा हुआ है, वो मेरा 5 से कम है या नहीं है। तो 5 से तो कम नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, आगे वाली डिजिट को बढ़ा दूंगा प्लस और उस डिजिट को मैं 0 कर दूंगा, यानी इसका राउंड ऑफ होकर के आएगा निकटतम दहाई का 9, 3, 4, 7, 6, 9, 5 और 0, यानी जो 47 का राउंड ऑफ है वो मेरा क्या आ गया, 50 आ गया। इस तरीके से। और अगर चलो ये तो निकटतम दहाई का है, अगर मुझे निकटतम सैकड़ा का करना हो, निकटतम 1000 का करना हो, निकटतम लाख का, 10 लाख का या 10,000 का, तो इस तरीके के राउंड ऑफ में मैं करता क्या हूं कि जो मुझे संख्या दे रखी है और जिस स्थान पर मुझे करने के लिए कह रहा है, किसी स्थान पर मुझे आकलन करने के लिए कह रहा है, तो उससे मतलब उससे गिरती हुई उस पे स्थानीय मान पर जो संख्या मेरी रखी हुई है उसे मैं देखता हूं कि वो 5 से कम है या ज्यादा है। अब मान लीजिए 8, 4, 9, 6, 6, 7, 3, 4, 6, इसका मुझे अगर राउंड ऑफ करना हो 10 लाख, निकटतम 10 लाख तक करना हो, तो 10 लाख तक गिनूंगा पहले मैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो ये तो कंप्लीट 10 लाख तक है ना जहां पे मुझे आकलन करना है, 10 लाख तक का तो आकलन मुझे करना है। तो मुझे अब करना क्या, यानी इससे गिरती हुई इस वाली प्लेस वैल्यू को मैं देखूंगा कि मेरी ये 5 से ज्यादा है या 5 से कम है।
तो ये तो 5 से ज्यादा है, तो यानी जिस मैं प्लेस का निकालने जा रहा हूं, आकलन करने जा रहा हूं, उस डिजिट को मैं बढ़ा दूंगा और बाकी आगे की डिजिट जितनी भी हैं सबको मैं राउंड ऑफ कर दूंगा। यानी इसका राउंड ऑफ निकल के आएगा 8, 5 और आगे की जितनी डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ये इसका राउंड ऑफ निकल के आएगा। अब इसकी जगह पर कोई भी वैल्यू हो, 8 7 3 2 4 ये है। अगर इसे मुझे निकटतम 1000 का राउंड ऑफ करना है, निकटतम 1000, तो मैं क्या करूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, इसी का तो निकटतम करना है मुझे, इसी का तो राउंड ऑफ करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करूंगा, आगे इससे आगे वाली डिजिट जो है उसे मैं देखूंगा 5 से कम है या ज्यादा है। तो ये तो 5 से कम है, तो इन सारी डिजिटों को मैं 0 कर दूंगा। अगर ज्यादा होती तो जिसका मैं निकालने जा रहा हूं, जिसका मैं राउंड ऑफ करने जा रहा हूं, उस डिजिट को मैं बढ़ा दूंगा और आगे की डिजिट सारी 0 कर दूंगा। यानी इसका राउंड ऑफ क्या निकल के आएगा, 87000, 87,324 का राउंड ऑफ निकल के आएगा 87,000। तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ करते हैं। अगर कोई भी संख्या मुझे दे रखी हो तो मुझे राउंड ऑफ करने का तरीका यह है कि जो संख्या मुझे दे रखी है, जिस संख्या का मुझे राउंड ऑफ करना है, मतलब जिस प्लेस का मुझे राउंड ऑफ करना है, उस प्लेस पे मैं संख्या देखूंगा और उससे आगे वाली संख्या को, मतलब उससे आगे बढ़ती हुई संख्या को मैं देखूंगा। 8 7 3 3 4 2, इसकी अगर मुझे निकालना हो 10,000, तो 10,000 का राउंड ऑफ, पहले 10,000 का प्लेस कहां है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो इसके आगे वाली डिजिट ये वाली, इसको देखूंगा मैं 5 से कम है या 5 के बराबर है, 5 से ज्यादा है। तो अगर 5 से कम है तो इन यहां तक, जहां तक हमने देखा है, यहां तक कंप्लीट 0 कर दूंगा। यानी 87000, 8,70,000 इसका राउंड ऑफ निकल के आएगा। का आकलन में जोड़ किस तरीके से कर सकते हैं या घटाव किस तरीके से कर सकते हैं या गुणा किस तरीके से कर सकते हैं या भाग किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें हमने संख्याओं का आकलन जो पहले किया था उसमें हमने इतना किया था कि कोई संख्या हमें दे रखी है, कोई भी संख्या हमें दी हुई है, तो उसका आकलन किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे राउंड ऑफ बना सकते हैं किसी भी संख्या को, ये हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। और अब हम सीखेंगे कि उन्हीं में आकलन करने के बाद हम उसे किस तरीके से जोड़ सकते हैं या किस तरीके से घटा सकते हैं, किस तरीके से गुणा कर सकते हैं, किस तरीके से भाग कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास हो कि नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ एड, या फिर आप लिख सकते हो एड नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ, यानी कोई भी संख्या आपको दे रखी है उसका आपको निकटतम दाहित का आकलन करना है, फिर उसके बाद इसे प्लस करना है, जोड़ना है। यानी पहले आपको नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है, यानी दहाई के अंक तक आपको आकलन करना है और फिर उसके बाद आपको इसे जोड़ना है। अब मान लीजिए कोई संख्या है 3 4 6 एंड 4 6 9, इस तरीके से, तो दहाई का आकलन करना है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि पहले उस प्लेस को ढूंढिए और उसके बाद उसके आगे की डिजिट, यानी गिरता हुआ प्लेस आप उठाइए, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, ये आपके बढ़ते हुए प्लेसेस हैं। दहाई का प्लेस तो आपका ये है, मतलब राउंड ऑफ आपको ये करना है, इसमें 4 करना है और इसमें 9। अब राउंड ऑफ करूंगा तो उसके आगे वाली डिजिट को देखूंगा मैं कि ये कम है या ज्यादा है, तो ये तो कम है, वो ये तो ज्यादा है, तो इसको मैं लूंगा, तो इसका राउंड ऑफ क्या आएगा भाई, इस आगे वाली डिजिट को बढ़ा दूंगा और पीछे वाली डिजिट 0 कर दूंगा, यानी 350 हो गया। इसी तरीके से इसका राउंड ऑफ निकालूंगा तो क्या आएगा, ये भी ज्यादा है, यानी इसमें भी 1 बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा 500। अब मैं इसे आसानी से जोड़ सकता हूं, यानी ये हो जाएगा 850। तो राउंड ऑफ समझ में आया, राउंड ऑफ का प्लस करना समझ में आया। अगर मेरे पास कोई और संख्या हो 324 836, इस तरीके से, तो आपको हमें राउंड ऑफ क्या करना है, नियरेस्ट 10 यानी दहाई तक का,
और दहाई का प्लेस कहाँ है, इकाई दहाई, ये वाला है, इकाई दहाई अगेन ये वाला है। तो इसके आगे वाली डिजिट यानी गिरते हुए प्लेस पे आपका क्या है, इधर 6 है यानी 5 से ज्यादा है, तो इस वाली डिजिट को बढ़ा दूंगा यानी 8 4 0। ऐसे ही इसमें ये कम है तो इसको ऐसे ही रख दूंगा 3 2 0। अब मैं इसे आसानी से जोड़ सकता हूं यानी ये आएगा 1160। तो ये तो रहा आपका प्लस का। अब मैं इसी तरीके से घटाव का करूंगा तो किस तरीके से करूंगा, सेम एज अगर मुझे यहां पर निकालना हो नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ सबट्रैक्ट, यानी पहले आपको नियरेस्ट 100 निकालना है और फिर राउंड ऑफ करने के बाद आपको घटाना है। तो 3 4 6 9 7 7 6 3 3 2 इस तरीके से। तो इसमें आपको नियरेस्ट 100 यानी सैकड़ा तक की जो स्थान है उसे आप लिखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा पे 6 यहां और इकाई दहाई सैकड़ा, यहां सैकड़ा पे 3 है। तो इसके आगे वाली डिजिट यानी गिरते हुए प्लेस पे आप उठाइए, तो ये 3 है यानी आगे वाली डिजिट आपकी 5 से कम है, तो आगे वाली डिजिट जहां से हमने उठाई वहां तक 0 हो जाएगा यानी 7 6 3 0 0। अब इसे जोड़ूंगा इसी तरीके से, अब इसे घटाना तो यही है, अब इस वाली संख्या को करूंगा तो ये आपकी यहां ज्यादा है तो इस वाली डिजिट को तो मैं 0 कर ही दूंगा, आगे वाली डिजिट को बढ़ा दूंगा यानी इसका आएगा 3 4 7 0 0। अब इसको मैं घटाऊंगा तो मेरे पास माइनस में आएगा 0 0 6 1 और 4 41,600 ये घट के आएगा। वैसे ही गुणा का है, आपको राउंड ऑफ अगर समझ में आ गया तो गुणा भी आप आसानी से कर सकते हो, भाग भी आसानी से कर सकते हो, बस राउंड ऑफ यानी जो आकलन है निकटतम वो समझ में आ जाना चाहिए। अगर निकटतम आकलन आपकी समझ में आ गया है तो आप आसानी से कर सकते हो। और निकटतम आकलन का कोई ज्यादा समझने की चीज नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपको जो संख्या दी गई है उसका आकलन करना कैसे है। मान लीजिए अगर 3 2 4 6 6 9 7 है, इसका अगर मुझे निकटतम लाख तक आकलन करना हो तो आपको क्या करना है, लाख तक का जो स्थान है वहां तक आपको जाना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, यानी लाख पर वैल्यू क्या है, नंबर क्या है लाख पर 2 है। तो इसके आगे वाली डिजिट को आपको देखना है कम है या ज्यादा है, तो ये तो 5 से कम है, तो ये सारी डिजिट यानी जहां से हमने देखना शुरू किया है आगे की डिजिट सब 0 हो जाएंगी यानी 3 2 0 0 0 0 0। ये आपका राउंड ऑफ निकल के आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।